जितना भी आप देखते हैं इस दुनिया में और देश में उत्पादन होता है तो हम करते हैं, मेहनत कश करता है खेत से, कलवरी से, फैक्ट्री से, जहां भी आप बिल्डिंग हो, रोड हो, कौन करता है? हम मेहनत कश हैं और हम अमन चैन चाहते हैं। लेकिन आपको इतिहास में जाइए कि हमारी मजदूरी को, हमारी मेहनत को लूटने वाले वो मलाई खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, कूड़े बरसा रहे हैं, हमें गुलाम बना के रखना चाहते हैं। धन और दौलत जो लूट के रखे थे, गांव में जमींदार सामंत थे। और प्रथम चुनाव से मैं कह रहा हूं कि प्रथम जब चुनाव भारत में हुआ आजादी के बाद, तो कौन लोग वोट देने गए? सामंत लोग जो है वोट को कैप्चर करके बाहर देता था, आपको जो है अपने पक्ष में लोगों को जो है बूथ तक जाने नहीं देता था। तो ये सारा खेल के बाद जो है यहाँ तक डेमोक्रेसी पहुंचा है, जो अब नोट से खरीदा जाता है, जात और धर्म पर वोट लिया जाता है। डेमोक्रेसी है कहाँ भारत में? हमारे एक बहादुर क्रांतिकारी प्रोफेसर अयोध्या सिंह यादव जी का जो है इस आंदोलन का देख लीजिए, अभी ये सब जमीन जो पड़ती है, ये सारे जमीन को गरीबों में बंटवाने के लिए मठ का जो सीलिंग से अधिशेष भूमि था, अरंग का भगत सिंह का सीलिंग से अधिशेष सैकड़ों एकड़ भूमि था, ये गरीबों में बांटवाने के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, हालांकि वो सफल भी हुए, बटा भी, पर्चा भी मिला। उसी क्रम में जो है इधर का एक बहुत बड़ा जो है क्रिमिनल था, अपराधी था, उसने जो है वो इनको निहत्थे देखकर अकेले में ही जा रहे थे, उसी समय इनको जो है 31 अक्टूबर को गोली मार के शहीद कर दिया। और वो हालांकि महीनों दिन तक उन्होंने अस्पताल में अपना इलाज बनारस में हम लोग करा रहे थे, काफ़ी हम लोगों ने मेहनत किया, लेकिन अंतिम में 22 नवंबर को इनकी जो है अंतिम सांस लिए और उसके बाद हम लोगों से बिछड़ गए। तो ये महान क्रांतिकारी जो बाप माँ के अकेले पुत्र थे, और ये इस तरह की जो है युद्ध में निहत्थे और इस तरह के हिम्मत रखने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो हम लोग आज इनको जो है, हालांकि हर साल मनाते हैं, लेकिन आज 22 नवंबर को हम लोग शहादत दिवस में उपस्थित हैं, देखिए रहे हैं आप लोग। और हम लोग इनसे सीखते हैं और इनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए हम लोग आज भी तैयार हैं और आंदोलन चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे जब तक इस देश से सामंतवाद और पूंजीवाद खत्म नहीं हो जाता है, समानता मुल्क समाज नहीं बन जाता है, तब तक ये आंदोलन हम लोग चलाएंगे। सर, क्या लग रहा है कि जो वर्तमान की सरकार है, आप जैसे जो शहादत दिवस शहादत वीरों हैं उनसे नफरत करती है? यहाँ पे बहुत सारा चीज़ों का अभाव है, पुल नहीं है, अच्छा से जो है वो शेड नहीं है, फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, तो क्या लग रहा है कि ये एक नफरत के दृष्टि से देखा जा रहा है शहादत वीरों को? जो सरकार है वो भारत के तथाकथित आज़ादी के बाद से जो डेमोक्रेसी लाई, ये तमाम जो है देश के बड़े जो है सामंत और पूंजीपति कहिए और देश के साम्राज्यवादी लुटेरे का जो है दलाल कहिए, ये सभी सरकार में है आज तक। तो सरकार जो है शहीदों को जो है वो मानती नहीं है, वो तो अब भगत सिंह को भी भूल गई है, जो अंग्रेजों के हुकूमत को उखाड़ने के लिए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, यहाँ बहुत सारे मिले, बहुत सारे शहीद हुए, बहुत सारे किसान शहीद, उनको भी ये भुला गए हैं लोग, अब भूल गए हैं और अपनी जो है लूट के राज में वो मशगूल है। इसलिए इनसे हमको उम्मीद नहीं है कि वो हमको जो है वो सुविधा देंगे या शहीदों को वो मानेंगे। वो तो आज भी जो है शहीद कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ जंगल में देखिए, माओवादी को खिलाफ जो है, जो गरीबों का, आदिवासियों की लड़ाई लड़ता है, उसके खिलाफ सरकार है और वो रोज दिन रात सरकार जो है वही काम करती है, जो उत्पीड़न करने वाले लोग हैं उनका साथ देती है। तो उससे उम्मीद नहीं है। हाँ, ये है कि हम लोग जो है अपने दम पर, अपनी ताकत पर गरीबों को गोलबंद करके अपनी हक और अधिकार को ले रहे हैं और आगे भी लेंगे, चाहे जिसकी भी सरकार बने भी। आपकी जो सर संगठन है वो हमेशा क्रांति की बात करती है, लड़ाई की बात करती है, हथियारों की बात करती है, और संविधान जो है, भारतीय संविधान, वो इन सारी चीज़ों को प्रतिबंधित करता है। इसके बावजूद भी आप लोग खुद को देशभक्त कहते हैं, ऐसा क्यों? देशभक्त हम हैं, मेहनत करते हैं। जितना भी आप देखते हैं इस दुनिया में और देश में उत्पादन होता है तो हम करते हैं, मेहनत कश करता है खेत से, कलवरी से, फैक्ट्री से, जहां भी आप बिल्डिंग हो, रोड हो, कौन करता है? हम मेहनत कश हैं और हम अमन चैन चाहते हैं। लेकिन आपको इतिहास में जाइए कि हमारी मजदूरी को, हमारी मेहनत को लूटने वाले वो मलाई खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, कूड़े बरसा रहे हैं, हमें गुलाम बना के रखना चाहते हैं, या हमारी जो है मजदूरी, उचित मजदूरी नहीं देते हैं, बहुत तरह के दमन अत्याचार करते हैं। तो फिर आवाज उठाना कहाँ से अपराध है? कहाँ से माने जो है कैसी गुलामी की आप बात कर रहे हैं? सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाए हुए
हुए हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, उसका लाभ नहीं ले रहे हैं आप लोग? देखिए, लाभ हमको तो यही नहीं चाहिए, परिवर्तन चाहिए। हमको रिफॉर्म बाद में सुधार में फंसा दिया गया। धन और दौलत जो लूट के रखे थे, गांव में जमींदार सामंत थे। और प्रथम चुनाव से मैं कह रहा हूं कि प्रथम जब चुनाव भारत में हुआ आजादी के बाद, तो कौन लोग वोट देने गए? सामंत लोग जो है वोट को कैप्चर करके बाहर देता था, आपको जो है अपने पक्ष में लोगों को जो है बूथ तक जाने नहीं देता था। तो ये सारा खेल के बाद जो है यहाँ तक डेमोक्रेसी पहुंचा है, जो अब नोट से खरीदा जाता है, जात और धर्म पर वोट लिया जाता है। डेमोक्रेसी है कहाँ भारत में? हमें जो है सीमित अधिकार दिया है संविधान में, और सीमित जो है हमको जो है कल्याणकारी योजना दिया है, वो भी कल्याणकारी योजना में लूट है। सिर्फ हमारे यहाँ तक पहुँचने में, यानी मजदूर तक पहुँचने में आपको जो है 75 पैसा, 1 रुपया में 75 पैसा लूटा जाता है। बिहार में आप देख लीजिए जन कल्याणकारी योजना, बिल्डिंग बनता है धस जाता है, रोड बनता है टूट जाता है, आपको ओवर ब्रिज बनता है टूट जाता है। ये कौन खेल कर रहा है? आपको मैं चैनल के माध्यम से नीतीश जी को मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के तमाम एमपी और एमएलए और जितने मंत्री हैं, यहाँ तक जितने प्रतिनिधि हैं, उनका फंड का जितना भी विकास किए हैं उसका चेक कर लीजिए। 9 इंची ढलाई करना है गली में, वो 4 इंची से अगर अधिक ढला हो तो बता दीजिए। बिहार के एक भी कोना में, चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि हो, 4 इंच 3 इंच से ज्यादा नहीं ढला है। 50% लूटा है। तो ये लूट को आप कहते हैं मुख्यधारा है, लूट को जो है कहते हैं कि नहीं यही मेन विचारधारा है। तो हम इस विचारधारा के खिलाफ हैं, जनता की आवाज है, जनता की शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए लड़ रहे हैं। हम कोई क्राइम नहीं करते हैं, हम कोई हथियार की बात नहीं करते हैं, लेकिन हमें जब हथियार से डरवाया जाएगा, जब हम पटना में जाते हैं धरना देने, जब हम नौजवान हैं अपने रोजगार की मांग करने, तो लाठी बाजती है। कौन लाठी बजाता है? हम तो निहत्थे जाते हैं। फिर हम जो है मजदूरों के सवाल को लेके जब हम जाते हैं तो हमें लाठी गोली मिलती है। तो हम पर लाठी गोली आप चलाते हैं, और कहीं कहीं जनता जो है अपनी सुरक्षा में अगर लाठी उठाती है, अपनी सुरक्षा में, आपकी पुलिस खुंखार है, पुलिस जो है क्रिमिनल है, क्राइम करती है, तो उसका जो है मुकाबला करने के लिए या उससे बचने के लिए अगर कोई जनता जो है हाथ में हथियार उठाती है, लोग हथियार उठाते हैं, तो क्या गलत करते हैं? वो गलत नहीं है, वो अपने बचाव में उठाते हैं, और वैसे लोगों को हम सपोर्ट करते हैं। आप लोग सर बात करते हैं कि गरीबों के लिए, दलितों के लिए आप लोग इतने सारे कार्य करते हैं, जिनको भूमि नहीं होती उनको भूमि दिलवाते हैं। कॉमरेड अयोध्या यादव जी जो है तमाम गरीबों और दलितों के लिए हमेशा से कार्य किए, और इनकी शहादत भी हुई, इन्होंने अपना कुर्बानी भी दिया। लेकिन इसके बावजूद भी कई सालों से जो है, जब से इनका उद्घाटन हुआ है, जब से इनकी प्रतिमा यहाँ लगी है, उसके बावजूद भी ये रास्ता जो है वो क्लियर नहीं है। यहाँ अगर आप आए होंगे तो कहीं ना कहीं आप पोखरे से होते हुए आए होंगे, तो क्या लगता है इसका रोड की लड़ाई आप लोग क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? देखिए, रोड के भी लड़ाई लड़ते हैं, सारी लड़ाई हम लड़ते हैं, लेकिन सरकार का जितने भी प्रतिनिधि जीते हुए हैं, मंत्री विधायक जो है, वो अपने खास लोगों के काम करते हैं, खास लोगों के साथ ही रहते हैं। तो यहाँ जो है उनको दिखाई देता, हम लोग वर्तमान जो है विधायक तो अभी जीते हैं, पूर्व विधायक को हम लोगों ने लिख के दिया था, मांग किया था, लेकिन उन्होंने 5 साल बिता दिया, अभी तक नहीं दिया। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग मेहनत कश हैं, गरीब लोग हैं, चंदा करेंगे अपने दम और बल पर, जो है इसको भी हम लोग मिट्टी भरेंगे, यहाँ तक जो है इनको और भी फ्रेश हम करेंगे, ठीक करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। हम अपने ताकत से, अपने लोगों के द्वारा दी हुई चंदा से हम लोग करेंगे। थैंक यू।